हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू है उसको डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि कैपिटल हैं और कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि रेवेन्यू हैं। और क्लास 12th के लिए ये आपकी वीडियो एज ए बेस रहेगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो फर्स्टली है देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं सिंपली आपको कहूँ कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप किसी भी फिक्स असेट्स पर कर रहे हैं वो आपके सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जैसे रीड करते हैं एक बार, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग या इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट्स इज टर्म एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी खर्च या कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि आप खर्च कर रहे हो किसी भी फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए, एक्वायर मतलब खरीदने के लिए, या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो, तो वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आप लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट खर्च करेंगे वो सारे की सारी आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। और याद रखना ये सारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो आपको वन टाइम पे करने हैं, बार बार रिपीट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। सेम प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर पे करा। देन सेकंड है एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज या इरेक्शन ऑफ अ फिक्स असेट्स सच एज वेजेस पेड टू वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीन। जैसे सिंपली कहें कि अगर कोई भी खर्च आपने जो करा है किसी भी फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, इरेक्शन मतलब होता है उसे तैयार करने के लिए, तो आपके इसके एग्जाम्पल केसेस जैसे कि वेजेस पेड टू वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीन। देखो इरेक्टिंग का मतलब होता है खड़े करना। आपने मान लीजिए मशीन को खड़ा करा, उसको बिल्कुल एक तरीके से फिट करा, वर्किंग कंडीशन में लेकर आए, उसके लिए आपने वर्कर को वेजेस दी। तो देखिए मशीन आप वन टाइम परचेज करोगे, उसके लिए वेजेस भी आप एक सिंगल टाइम दोगे, तो ये सारा खर्च आपका कैपिटल है। सेम कार्टेज पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी। कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा। जैसे सिंपली आपने किसी भी ऑटो वाले को जो अमाउंट दी कि भी मेरी इस मशीन को मेरे घर तक या मेरे गोडाउन तक ले चल भाई, तो उसके लिए जो भी आप उसको कार्टेज दे रहे हो वो सारा का सारा क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो याद रखना सिंगल टाइम रहेंगे। थर्ड है आपके पास एक्सटेंशन या इम्प्रूवमेंट ऑफ ए फिक्स सेट। आप किसी भी फिक्स सेट के इम्प्रूवमेंट के लिए या उसको और एक्सटेंड करने के लिए जो भी खर्च कर रहे हैं वो सारा का सारा कैपिटल है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, उसकी स्कूल की बिल्डिंग के साथ आपने क्या करा जी, बाहर साइकिल शेड बना दिया, मीन्स जहाँ पर स्टूडेंट की साइकिल वगैरह हो गया, ठीक है, टीचर्स का कोई व्हीकल है वहाँ पे खड़ा रहेगा, तो उसके लिए जो आपने साइकिल का शेड बनाया मीन्स आपने अपनी बिल्डिंग को थोड़ा और एक्सटेंड करा, उसकी इंप्रूवमेंट कर दी, तो वो सारा का सारा खर्च क्या होगा, आपका कैपिटल रहेगा। एंड विच इंक्रीजिंग दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। याद रखना इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, तो वो सारा खर्च आपका कैपिटल होगा। फोर्थ है ऑल अमाउंट स्पेंट अप टू द पॉइंट एन असेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। या सिंपली कहें कोई भी असेट जिसको यूज करने से पहले आपने कोई भी खर्च करा हो वो सारा का सारा क्या है, आपका कैपिटल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक टेबल परचेज करी, उस टेबल को खरीदने के लिए मैंने जैसे मान लीजिए शोरूम से बाहर निकाला और उसके लिए मैंने क्या करा, कार्टेज वगैरह पे करे, ठीक है, कैरेज वगैरह दिया, ऑटो वाले को जो रेंट दिया कि मेरे इस टेबल को भाई घर तक ले चल, ठीक है, तो वो सारा खर्च कौन सा होगा, कैपिटल होगा। मीन्स किसी भी सेट को यूज करने से पहले जितने भी खर्च होंगे वो सारे के सारे कैपिटल हैं। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी को तैयार करने के लिए जो भी आपने कैपिटल लगाई, मीन्स मैं अमाउंट किसी से उधार लेकर भी कैपिटल लगा सकता हूँ और उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट बनता होगा वो इंटरेस्ट भी मेरा उस टाइम क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। और मान लीजिए अगर आप कोई लोन ले रहे हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो बिजनेस को शुरू करने से पहले जो आपने लोन लिया उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
तो इन सब का कंक्लूजन यही कहता है कि कोई भी खर्च जो आप फिक्स सेट्स को एक्वायर करने के लिए, बिजनेस को शुरू करने से पहले पहले कर रहे हो आप, वो सारे के सारे खर्च आपके कौन से हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और याद रखना ये सिंगल टाइम रहेंगे, बार बार कभी भी रिपीट नहीं होंगे। नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रिवेन्यू के अंदर फर्स्ट नंबर ही क्लियर हुआ है, री मतलब होता है दोबारा, मतलब ऐसे खर्च जो बार बार आपके रिपीट होने वाले हैं, तो वो सारे के सारे कौन से होंगे? रिवेन्यू होंगे आपकी। कह रहा है एनी एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे खर्च, ठीक है, जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ ओनली करंट ईयर तक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, तो 25 तक ही बेनिफिट मिलेगा, 26 तक नहीं मिलेगा भाई। तो 25 तक जो एक्सपेंडिचर, जो भी आपका बेनिफिट होगा वो सारा का सारा रिवेन्यू में ही गिना जाएगा। तो याद रखना ऑल दी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अडेप्टेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जितने भी खर्च होते हैं ना रिवेन्यू वाले, रिपीट होने वाले, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। मतलब सारे के सारे खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए डेली रूटीन पर किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ऑफिस का खर्च हो गया, ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? रिवेन्यू हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स सेट। जैसे फिक्स सेट है आपके पास कोई भी, उसकी नॉर्मली रिपेयर जो होती रहती है, तो वो सारा का सारा आपका कौन सा है? रिवेन्यू है, क्योंकि नॉर्मली मतलब बार बार होने वाली है ये आपकी। थर्ड नंबर है पेमेंट ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस। अगर आप किसी भी गुड्स को रीसेल पर्पस के व्यू से खरीद रहे हो और उसके लिए जो आपने पेमेंट करी है वो भी आपका क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स सेट भी आपका रिवेन्यू है। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो भी आपका रिवेन्यू, क्योंकि रॉ मटेरियल बार बार खरीदा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द असेट इट पुट टू यूज। मतलब बिजनेस तैयार हो चुका है, अब बिजनेस के तैयार हो जाने के बाद आप कोई भी लोन ले रहे हैं या कोई भी आप कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है? रिवेन्यू है। इससे अगर बिजनेस शुरू होने से पहले कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो कौन सा होगा जी? कैपिटल होगा। अब बात करते हैं कि डिफरेंस की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है, क्योंकि इस डिफरेंस के अंदर आपका और ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है आपके पास बेसिस। देखिए बेसिस आपने लिखने जरूरी हैं, क्योंकि अब आपका जो स्टैंडर्ड हो चुका है वो 11th है और देन आपकी +2 है। तो याद रखना कोई भी अगर डिफरेंस आ जाए बिना बेसिस के टीचर नंबर आपको पूरे बटा नहीं देगा। तो याद रखना बेसिस आपको लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे बेसिस है आपके पास पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, भाई हम क्यों करते हैं भी खर्चिए, या इसका क्या खर्च करने का बेनिफिट है या क्या पर्पस रहेगा। तो फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स सेट, किसी भी फिक्स सेट को खरीदना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, कि कोई भी खर्च अगर गुड्स को खरीदने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए किया जा रहा है, रिवेन्यू है। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी, इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप नया एक प्लांट लगा लीजिए, अब देखिए नया प्लांट खरीदेंगे तो वन टाइम एक बार और खरीदा जाएगा, ठीक है जी, और ज़्यादा बड़ी वैल्यू का होगा, ये भी याद रखना। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? मेंटेन होती है। ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना और नॉन रिपीट एक तरीके से। तो ये एक्सपेंसेस आपके सिंगल टाइम होते हैं, तो नॉन रिकरिंग है, मींस नॉन रिपीटेड नेचर के रहेंगे, और ये रिकरिंग नेचर के रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। फोर्थ है पीरियड, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग पीरियड, क्योंकि लंबे टाइम से रिलेटेड होते हैं। एक बार आपने खरीदा तो कई सालों तक आपके ये निकलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने घर के लिए फर्नीचर भी खरीद लिया, तो फर्नीचर पर जो खर्च करा है कैपिटल है, और आप सिंगल टाइम खरीदते हैं, बार बार कभी नहीं खरीदते। इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली जो आपका 1 ईयर का होगा। इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट, सच एक्सपेंडिचर इज शोन इन दी बैलेंस शीट, कि ये सारे के सारे खर्च होते हैं कैपिटल वाले, वो बैलेंस शीट की साइड में दिखाए जाएंगे, जबकि ऐसे खर्च होंगे आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स सेट, इससे क्या होगा? आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। बट इन खर्चों से क्या होगा? आपकी जो असेट्स है वो मेंटेन रहेगी एक अच्छी कंडीशन के अंदर, ताकि वो आपकी लंबे टाइम तक रन करे। क्लियर है? अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, कि न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, डीके गोयल की बुक से रहेगा।
तो जैसे कि आपके पास क्या है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिव रीजन। बस सिंपली आपके पास वैसे पेपर के अंदर क्या आता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कीजिए, रीजन वैसे नहीं पूछता। तो आप आपने याद रखना है, देखिए कोई भी अगर आप फिक्स सेट खरीदते हैं उस पर कोई भी खर्च करते हैं कैपिटल है, इसके अलावा सारे के सारे रिवेन्यू हैं, रिपीट होने वाले हैं। जैसे 5200 है स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग ए सेकंड हैंड कार। देखो सेकंड हैंड कार आपकी फिक्स सेट है, और फिक्स सेट को खरीदने के लिए या उसको खरीदने से पहले जितने भी खर्च होंगे वो सारे के सारे कैपिटल हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है आपके पास ड्यूरिंग द ईयर 3000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन। ठीक है, आप अलग अलग मशीनों पर रिपेयर कर रहे हैं। देखो मशीन की जब आप रिपेयर कराओगे तो याद रखना रिपेयरिंग मतलब रिपीट नेचर का पॉइंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और याद रख लीजिए, हाँ अगर यही चीज़ इसके अंदर लिखी होती है कि मशीन आपने परचेज करी देन रिपेयर करी, तो ऐसा जब भी आ जाए ना पॉइंट, रिपेयर प्लस परचेज ऑफ अ फिक्स सेट, तो याद रखना वो आपका हमेशा कैपिटल है। लेकिन अगर आपको सिंपल रिपेयर मिल रही है वो आपका रिवेन्यू है। अगला, फ्रेट एंड कार्टेज ऑफ ऑन दी न्यू मशीन। आपने नई मशीन खरीदी, उसको खरीद के आप मान लीजिए घर तक या फैक्ट्री में लेके जा रहे हो, तो उस पर जो भी खर्च हो रहा है वो सारा का सारा कैपिटल रहेगा आपका। नेक्स्ट है मेरे पास, सम ऑफ ₹4000 वाज स्पेंट ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग दी न्यू फैक्ट्री। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि 4000 आपने खर्च कर दिया वाइट वॉशिंग के लिए और पेंटिंग के लिए न्यू फैक्ट्री की। आपने नई फैक्ट्री बनाई और नई फैक्ट्री बनाने के टाइम उस पर आपने खर्च करा। अब देखिए नई फैक्ट्री आपकी बनी और वो जो खर्च करा है ना वो आपने एक अभी भी करा है जस्ट, क्योंकि फैक्ट्री को यूज़ करने से पहले जितने भी खर्च हो रहे हैं आपके सारे के सारे कौन से हैं, कैपिटल हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। देखो एनुअल का वर्ड बोल दिया, मतलब हर साल आपका खर्च होने वाला है, और हर साल का मतलब रिपीट होगा। अब रिपीट होगा तो आपको पता ही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला है फिफ्थ, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर फुल 1 ईयर 2400, और बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये आपका कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो 1 जुलाई 2022 को करा और आपने 1 ईयर के लिए दिया है। और याद हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके ऐसे ही होते हैं जो कि आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक ही बेनिफिट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगला है 20,000 स्पेंट टूवर्ड्स एडिशन टू दी मशीनरी। आपने मशीनरी को ऐड करा, मीन्स और मशीनरी खरीद कर लाए हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि सिंगल टाइम रहने वाला है फिर दोबारा से। अगला है 5,000 वर स्पेंट इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ कैपिटल। देखिए जी, आपने इशू ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि शेयर इशू करें, और उस शेयर को देखो जब इशू करोगे तो इशू करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है, ब्रोकर वगैरह रखोगे, इसके अलावा प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। अब देखो ये सारा जो खर्च होने वाला है आपका, ठीक है जी, कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, और ये सारा का सारा आपकी कंपनी के बनने से पहले के खर्च होते हैं, और ये जितने भी खर्च होते हैं आपके सारे के सारे वो कैपिटल नेचर के रहने वाले हैं। एंड 3,000 वर इनकर्ड एज लीगल एक्सपेंसेस इन रेजिंग ए डिवेंचर लोन। आपने लोन उठाना है डिवेंचर से, तो उसके लिए आप लीगल एक्सपेंसेस भी दे रहे हो, ये सारे के सारे आपके कैपिटल रहने वाले हैं। तो एक दो न्यूमेरिकल हम इसके और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारे पास एक दोबारा से। फिर आपने कैपिटल और रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कह रखा है एन ओल्ड प्लांट कोस्टिंग 1 लाख वाज परचेज्ड। देखो प्लांट पर खर्च कर रहे हो, तो देखो इतना भी पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो जाना चाहिए सारा का सारा कैपिटल है। फिर भी दोबारा से आगे से देख लेते हैं। 2,000 वर पेड ऑन इट्स कैरीज, 3,000 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, 4,000 वर टू एन इंजीनियर, ठीक है जी, हु हैड सुपरवाइज्ड इट्स इंस्टॉलेशंस। मतलब ये आप सारा का सारा खर्च देखो मशीन की इंस्टॉलेशन से पहले के खर्च हो रहे हैं। मशीन खरीद ली, उसको लेकर आने के लिए कैरेज दिया, रिपेयर पर खर्च करा। याद रखना अगर आप मशीन को खरीदने के टाइम रिपेयर कर रहे हो वो भी आपकी कैपिटल है। अगर आपको सिंपल कह दिया ना स्पेंट ₹1000, ठीक है जी, ऑफ रिपेयर ऑन मशीनरी, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड है 40,000 वर स्पेंट ऑन ए मशीन आउट ऑफ विच 5,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर। देखो 40,000 आपने खर्च करा मशीन पर, अब उसमें से 5,000 रुपये आपने खर्च कर दिए उसकी रिपेयर पर। तो अब इसे आपने इतना रीड करा, इतना रीड करने के अंदर आपको अगर पता हो इसके अंदर कहीं ये तो नहीं लिखा परचेज ऑफ सेट्स। अगर देखो परचेज ऑफ सेट्स लिखा होता देन आपको रिपेयर दिया होता तो आंखें बंद करके आप कैपिटल लिख लीजिए।
अदरवाइज आपका ये सीधा आंसर रेवेन्यू रहने वाला है। तो आगे क्या कह रहा है आपको देखें जी, 7,000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट एंड 28,000 फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मशीन। अब 7,000 जो आपने खर्च करा है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट है, मतलब कि जो आपका ऐसा पार्ट आपका टूट गया था उस पर खर्च कर दिया, मीन्स ये भी रिपेयर का ही पार्ट होता है एक तरीके से, ठीक है जी। 28,000 फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मशीन, मशीन की इम्प्रूवमेंट पर खर्च करा है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन इंक्रीज्ड। अब देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, अभी अपन ने पढ़ा था याद हो अर्निंग कैपेसिटी, और जिस चीज़ से आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन होती है वो रेवेन्यू है। तो याद रखना अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए 28,000 हमारे कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, आपने ज़मीन परचेज करने के लिए आपने लीगल एक्सपेंसेस दिए, तो ये भी आपका क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने ज़मीन सिंगल टाइम परचेज करनी है और उसके बाद जो खर्च होंगे वो भी आपके सिंगल टाइम होने वाले हैं। 10,000 were spent on lawyer fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff। देखिए प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन मुकदमा चलाता है, मान लीजिए अगर मैं किसी भी पर्सन पर केस कर रहा हूँ तो मैं प्लेंटिफ माना जाऊंगा। तो कह रहे 10,000 आपने स्पेंड कर दिए लॉयर की फीस पे टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट, कि फर्म की फैक्ट्री थी वहाँ चल रही थी, मतलब वहाँ से किसी पर्सन ने मुकदमा कर दिया। अब देखिए ये जो मुकदमा करा है किसी पर्सन ने और इस पर जो आपने खर्च करा है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को नई खरीदने के लिए, मतलब कोई न्यू चीज़ खरीदने के लिए आप कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं वो आपका सिंपली क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्च होते हैं वो बार बार होने वाले हैं। देन नेक्स्ट है 2 lakhs वर स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इन कनेक्शन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए नए प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन पर जो आप खर्च करोगे वो आपका बार बार होगा। याद हो अगर आपको, जबकि सर्फ थी आपकी जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर, जब उसकी मार्केट के अंदर नया नया प्रोडक्ट आया था उस टाइम आप जो खर्च करते थे, ठीक है, कंपनी को आपने एक साथ रुपए दे दिए और वो कंपनी क्या करती थी हर साल उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाती रहती थी। ये सारा का सारा क्या होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार आपके रिपीट होने वाला होता है। लेकिन ये याद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऐसे खर्च जो नेचर से रेवेन्यू बट बेनिफिट उसका लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। देन नेक्स्ट है जी आपके पास 25,000 है पेड टू अ डिस्चार्ज एम्प्लॉई एज कंपनसेशन। ठीक है, आपने एम्प्लॉई की कंपनसेशन पर जो अमाउंट दी है, ठीक है जी, मान लीजिए अगर हमारा एम्प्लॉई रिटायर होकर जा रहा है, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसको जो अमाउंट दी जाएगी वो रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि एम्प्लॉइज आपके जाते रहते हैं तो उनको अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आज कोई रिटायर हो गया, कल कोई और रिटायर होगा, उसको जो अमाउंट देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट है रिपेयर फॉर 2,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस। देखिए इसका मतलब सिंपली क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसने कोई लापरवाही कर दी और 2,000 रुपीज़ का खर्च हो चुका है रिपेयर पर। अब देखिए रिपेयर वर्ड है, रिपेयर मतलब होता है रिपीट होने वाला, और रिपीट होने वाला खर्च भी आपका रेवेन्यू है। देन इंश्योरेंस क्लेम 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑफ ₹25,000। देखिए इंश्योरेंस क्लेम आपको 25,000 का रिसीव हुआ है और जो गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड हो चुका था। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड होने पर आपको इंश्योरेंस कंपनी 20,000 का क्लेम दे रही है, तो ये भी आपका क्या रहने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। क्लियर है जी। तो ये सारे के सारे याद रखना, लेकिन इसमें से 5,000 आपका रेवेन्यू है। ठीक है, 5,000 आपका रेवेन्यू रहेगा और ये याद रखना। और जो ये आपको अमाउंट रिसीव हो रही है ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होने वाली है। ठीक है, इसे हम सिंपली क्या करते थे, याद हो आपको कि एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाता है हमेशा। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन पर आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।